हरे कृष्णा। तो राधा माधव हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा जय जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। वल्लभ जय जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। बोलिए बोलिए। जय गिरिवर जय यशोदानंदन जय व्रज जन रंजन यशोदा जय यशोदानंदन जय व्रज जन रंजन। जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी प्रभु जी के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे। प्रभु जी का क्या इंट्रोडक्शन है। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके समक्ष हमारे मंदिर के सबसे वरिष्ठ वैष्णव जिनका नाम है हिज ग्रेस जीता मित्र प्रभु जी। उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो कि सदैव स्मरणीय रहेंगे और सभी के लिए और हमेशा के लिए। तो मैं प्रभु जी के बारे में थोड़ा सा मुझे बताया कि कुछ प्रभु जी के बारे में बताइए, तो मैं कुछ प्रभु जी के तो अनंत गुण है और मैं कुछ चीज़ें आपके समक्ष प्रभु जी के बारे में प्रस्तुत करूँगा। तो इससे प्रभु जी की पढ़ाई भी बहुत उच्च है। प्रभु जी IIT कानपुर से M.Tech किए हुए हैं। तो अब से 42 साल पहले प्रभु जी इस्कॉन में आए थे। इस्कॉन वृंदावन में प्रभु जी ने ज्वाइन किया, पर अभी तो बहुत बड़ा इस्कॉन है। पर पहले जो है प्रभु जी का इतना रुचि था भगवान के प्रति कि प्रभु जी ग्रेटर कैलाश में आ गए थे। वृंदावन को छोड़ के ग्रेटर कैलाश में राधा पार्षद थे कोठी में, वहाँ पे आके उन्होंने अपना जीवन समर्पण किया। इतना पढ़ लिख के भी बहुत प्रभु जी विनम्र हैं और बहुत गुणों की खान है प्रभु जी। और प्रभु जी पिछले 42 साल से लगातार मंदिर की सेवा बिना रुके करते हैं। यहाँ तक कि प्रभु जी का सुबह मंगल आरती का नियम है, तो सुबह इस्कॉन मंदिर में 4:30 बजे मंगल आरती होती है, 4:30 बजे। तो प्रभु जी ने आज तक भी 42 सालों में एक भी दिन मंगल आरती नहीं की थी, एक भी दिन। कहीं पे भी अगर दूर दूर भी प्रभु जी जाते हैं, जैसे चेन्नई गए, मुंबई गए, मायापुर गए, कलकत्ता गए, तो भी इतना दृढ़ और पक्का नियम है प्रभु जी का कि उसी दिन उसी रात में प्रभु जी इस मंदिर में रहते हैं और इसी मंदिर की मंगल आरती करते हैं प्रभु जी। मैंने बताया प्रभु जी M.Tech IIT कानपुर से हैं। और प्रभु जी का भगवत दर्शन पत्रिका में जो इस्कॉन की BTG है भगवत दर्शन पत्रिका, उसमें पिछले 30 सालों से प्रभु जी का लेख आ रहा है जिसका नाम है श्री भगवान ने कहा। भगवत गीता कथा रूप के ऊपर भगवत गीता श्री भगवान ने कहा भगवत गीता कथा रूप से। तो प्रभु जी ने वो लिखा है। इतना सुंदर है कि जो भी इसको पढ़ते हैं तो बहुत ही प्रभावित होते हैं कि मतलब कोई ना समझ व्यक्ति भी भगवत गीता को समझ ले। तो प्रभु जी ने ये पुस्तकें लिखी से श्री भगवान ने कहा हिंदी में है और इंग्लिश में इसका भी वर्जन अभी फर्स्ट वाला आया। तो 22 पुस्तकों में प्रभु जी ने अभी तक भगवत गीता की व्याख्या पूर्ण की है। तो प्रभु जी रात में लिखते थे और दिन में अपना साधना सेवा और प्रचार। ये प्रभु जी इस्कॉन दिल्ली के वरिष्ठ प्रीचर हैं। और प्रभु जी का ऑपरेशन भी हुआ था, नी रिप्लेसमेंट। तो नी रिप्लेसमेंट भी प्रभु जी करा नहीं रहे थे। 2005 से प्रभु जी की घुटनों में प्रॉब्लम थी, पर प्रभु जी क्योंकि मंगल आरती का नियम था, कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं था तैयार कि ऑपरेशन करने के बाद प्रभु जी को मंदिर भेजें। पर प्रभु जी ने 10 साल तक अपना ऑपरेशन नहीं कराया और फिर भगवान से प्रार्थना की कोई ऐसा डॉक्टर मिले जो मुझे मंगल आरती का नियम की मेरी रक्षा हो। तो प्रभु जी ने 2015 में अपना बाएं घुटने का ऑपरेशन कराया और प्रभु जी PSRI ये साकेत सिटी अस्पताल से रोज़ सुबह 4 बजे ही आ जाते थे। एम्बुलेंस में स्टेशन पे लेट के और पूरा मंगल आरती का पूरा प्रोग्राम करके डॉक्टर अपनी टीम भेजते थे। और उसी तरह से 2024 में प्रभु जी का दाएं घुटने का ऑपरेशन हुआ, तब भी प्रभु जी वही अपना कार्यक्रम। प्रभु जी बहुत ही प्रेरणा के स्रोत हैं। और ये जो प्रभु जी की पुस्तक है हिंदी में श्री भगवान ने कहा है और इंग्लिश में द फ्लैश ऑफ गॉड सेड, ये पुस्तकालय में हमारे बुक शॉप पे उपलब्ध है। तो आप जरूर एक पुस्तक कम से कम लेके जाइए, हिंदी की या इंग्लिश की, प्रभु जी की। इससे प्रभु जी का संग प्राप्त होगा। और प्रभु जी के लेक्चर जो श्रीमद् भागवत में भगवत गीता में बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत लोग प्रभु जी के लेक्चर देखते हैं, सुनते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी के। और प्रभु जी की साधना से भगवान इतने प्रसन्न हैं कि प्रभु जी के साथ हजारों आश्चर्य की भी घटनाएं करिए, जिससे हमें पता लगता है कि भगवान अभी भी हैं। तब हम प्रभु जी से सुनेंगे, तो आप ध्यान से सुनेगा। हरे कृष्ण। हरि बोल।
स्टैंड लगाऊँ, हाथ में लेके नहीं ऐसा ठीक है। आसान रहेगा, हाथ रख सकते थे यहाँ पे। कुर्सी हाँ? और आगे करो। क्या करना उठ जाऊँ? नहीं बैठे रहिए। ठीक ठीक है। हरे कृष्णा, सब लोग बोलिए हरे कृष्णा। तो आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आप लोगों के बीच में मैं भी आपके ही तरह हूँ, परंतु कुछ मेरी दिशा बनी, कुछ विशेष दिशा बनी मेरी। तो ये जो है मैं आपको कुछ प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ कि मनुष्य का जो जीवन है, आज की शिक्षा में वो मनुष्य के जीवन की जो आवश्यक शिक्षा है वो नहीं दी जा रही। आज की शिक्षा में जो सबसे ज़्यादा आवश्यक सिद्धांत है, वो हमें नहीं दिया जा रहा। सबसे आवश्यक सिद्धांत ये है कि हमें ये जो शरीर प्राप्त हुआ है ये हमारी पहचान नहीं है। अपनी पहचान आप लोग कर रहे हैं अपने शरीर के साथ, कि शरीर जो है अभी आपका जो भी है उसी में अपनी पहचान कर रहे हैं कि आप माता जी कितने साल की हैं? 47। तो ये माता जी अपने को सोचती हैं कि मैं 47 साल की हूँ, है ना? आप कितने साल के? 58। तो ये प्रभु जी जो है अपने को 58 साल का समझ रहे हैं। तो अपनी आयु, अपनी पहचान आप इस शरीर के साथ कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो भगवद गीता में भगवान ने बतलाया है कि जो जीवात्मा है ये नित्य है और शाश्वत है और शरीर को बदलता है। ये जीवात्मा शरीर को उसी प्रकार बदलता है जैसे आप अपने कपड़े बदलते हैं। आप अपने कपड़े रोज़ बदलते हैं तो आपका शरीर तो नहीं बदलता, है ना? आप अपने कपड़े रोज़ बदलते हैं, आपका शरीर नहीं बदलता, है ना? तो उसी प्रकार से जो जीवात्मा है ये शरीर बदलता है, जीवात्मा नहीं बदलता। अब आप सोचिए, एक बड़ा सरल तर्क भगवान ने गीता में दिया, तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में ही इतनी बुद्धि है जो समझ सकता है। बहुत सरल बात है, लेकिन पशु पक्षी नहीं समझ सकते, मनुष्य समझ सकता है। एक बड़ा सरल तर्क है आपके सामने, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 13 है। इसमें भगवान कहते हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मुह्यति। कि आपके इस जीवन में अवस्था होती है, बचपन की अवस्था होती है, जवानी की अवस्था होती है और बुढ़ापे की अवस्था होती है ना? तो जब आप 20 साल पहले आपकी जो अवस्था है ये नहीं थी, 20 साल पहले, 40 साल पहले आपकी ये अवस्था नहीं थी शरीर की, वो बचपन की अवस्था थी। तो शरीर आपका जो है बचपन का था और आप क्या कहते हैं कि मैं था, बच्चा था, मैं छोटा बच्चा था, 40 साल पहले मैं छोटा बच्चा था, आप कहते हैं, है ना? अब आप सोचिए, अगर आप अपने को शरीर मानते हैं, अपने शरीर की पहचान करते हैं, तो शरीर तो बिल्कुल बदल चुका है। तो वो क्या चीज़ है जो नहीं बदली? 40 साल पहले जो शरीर था, है ना, जिसमें आप कहते हैं कि मैं यही हूँ, है ना, और अभी शरीर बिल्कुल बदल चुका है। 40 साल के बाद शरीर बिल्कुल बदल चुका और आप कहते हैं कि मैं वही हूँ। तो वो क्या चीज़ है जो नहीं बदली जबकि शरीर में सब कुछ बदल गया? तो ये दिमाग लगाने की बात है, ये सामान्य दिमाग लगाने की बात है, इसमें बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पशु इतना नहीं समझ सकते। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 40 साल पहले
30 साल पहले आपका शरीर बिल्कुल दूसरा था, अभी शरीर बिल्कुल दूसरा है। और आप उस समय भी कहते हैं कि मैं वही हूँ, है ना। और 20 साल बाद अगर मान लो रहे आप, 20 साल बाद 30 साल बाद अगर आप रहे तो आप क्या कहेंगे, मैं वही हूँ। तो भगवान इतना सरल तर्क दे के समझा रहे हैं कि जैसे आप अपनी पहचान करते हैं अलग से कि मैं वही हूँ जो नहीं बदला और शरीर पूरा बदल चुका, तथा देहांतर प्राप्त है, उसी प्रकार से दूसरा शरीर भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या दिक्कत है समझने में? आपको दूसरा शरीर प्राप्त होगा। इस जीवन काल में भी आपका शरीर बदल रहा है। 30 साल पहले, 40 साल पहले आपका शरीर बिल्कुल बदल चुका है और आप नहीं बदल रहे, तो इसका मतलब आप शरीर नहीं है। तो गीता में भगवान ने इस सिद्धांत की सबसे पहले स्थापना की है, न तेवा हम जातु नासम न तुम नेवे जनाधिपा। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, आप नहीं थे, चाहे 1000 साल, चाहे करोड़ साल, 10 करोड़ साल और करोड़ों करोड़ों साल पहले भी कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था या आप नहीं थे या ये सब लोग नहीं थे। सब व्यक्तिगत रूप से सभी जीवात्माएं नित्य हैं। आपकी पर्सनालिटी हमेशा रही। सब अलग अलग पर्सनालिटी जो है कैसी है, इटर्नल इंडिविजुअल। एवरी लिविंग एंटिटी इज इटर्नली इंडिविजुअली इटर्नल। सभी व्यक्तिगत रूप से सभी नित्य जीवात्माएं हैं। इस सिद्धांत को आपको समझना है। शरीर बदल रहा है और शरीर जो है, अब अगला शरीर आपको मनुष्य का शरीर प्राप्त हो या ना हो, ये भी कोई निश्चित नहीं है। तो शास्त्रों में जब बताया गया है कि 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, आप शरीर बदलते हैं, तो आप जो है मनुष्य शरीर से पशु शरीर में जा सकते हैं, पक्षी के शरीर में जा सकते हैं, है ना। तो इसको समझने में क्या दिक्कत है कि आपका शरीर बदल रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। आपको जो है ये बिल्कुल इसमें जो है क्या है कि एक चुनौती है, चैलेंज है, इसको आपको समझना है। और शरीर बदलेगा, आपके सब कर्म नोट किए जा रहे हैं, आपकी इच्छाएं और आपके कर्म नोट किए जा रहे हैं। आपकी इच्छाएं और कर्मों के अनुसार आपको दूसरा शरीर प्राप्त होगा। जैसे भरत महाराज, जिनके नाम से भारतवर्ष जो नाम पड़ा है, इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, वो भरत महाराज तो वो राजा थे। तो ये जो भारतवर्ष है, उस समय इसका नाम भारतवर्ष नहीं था, अजनाभ वर्ष नाम था। क्या? अजनाभ वर्ष, भारतवर्ष नाम नहीं था। वे भरत महाराज के नाम से ये भारतवर्ष पड़ा। तो वे महाराज भरत अपनी जवानी में ही अपना घर परिवार छोड़ करके वन में आ गए थे तपस्या करने के लिए और भगवान का भजन करने के लिए आ गए थे। लेकिन उनके भजन में कुछ गलती हो गई। एक हिरण का बच्चा था जिसकी माँ मर चुकी है और वो बच्चा पानी में बह रहा था और वो जो है उसको निकाल लाए। हिरण के बच्चे की अब जो है वो परवरिश करने लगे, पालन पोषण करने लगे और उसमें उनकी पूरी आसक्ति हो गई और उनका शरीर छूट गया। तो उनको हिरण का शरीर मिल गया, उनको हिरण का शरीर मिल गया। तो ऐसे तो हमें भी, किसी को भी हिरण का शरीर मिल जाता है तो फिर याद नहीं रहता कुछ भी। हिरण के शरीर में जो कोई हिरण है, कोई कुत्ता है, तो उनको कुछ भी याद नहीं है कि भाई मनुष्य के जीवन में उन्होंने क्या गलती की थी, उनको कुत्ते का शरीर मिला। लेकिन चूँकि उन्होंने भजन किया था भगवान का और बड़ा तीव्र भजन किया था, उस भजन के प्रभाव से उनको याद रहा
कि वे हरण का शरीर उन्होंने कैसे प्राप्त कर लिया, क्या गलती की, उनको हरण का शरीर मिल गया। तो ऐसे भी उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में कि किसी व्यक्ति को जो है हरण के शरीर में भी उसकी चेतना वही रही कि अरे मैं तो जो है राजा भरत था और मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में भजन कर रहा था और मुझको मेरी आसक्ति हरण के शरीर में हो गई और मैं हरण बन गया। तो ये जो बातें हैं भाई साहब, पीछे बातें कर रहे हैं आप लोग, पीछे आप लोग बातें कर रहे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं। मैंने क्या कहा सुना? आप लोग यहाँ पर अगर आए हैं तो इसका फ़ायदा उठाइए। अगर इन्हीं बातों में लगे रहे, हम अगर आपको कुछ बता रहे हैं तो हमारा कितना अनुभव है अपने जीवन का, आपको कुछ बता रहे हैं, आप इसका लाभ उठाइए। अगर वही बातें करना है आपको तो फ़ायदा क्या हुआ? क्योंकि ये कुछ सीरियस मैटर है और जो कि आपके संबंध में है, बहुत सीरियस बात है ये, आप इसको समझिए। ये सीरियस बात है, ये आज की शिक्षाओं में नहीं बताई जाती और लोग पशु कहलाते हैं। आज की शिक्षा लोगों को पशु बना रही है। क्या पशु क्या समझता है? बस ये शरीर में जो है हाथी हूँ, वो हाथी सोचता है मैं हाथी हूँ। अब हाथी का शरीर छोड़ करके वो छिपकली बनता है तो मैं छिपकली हूँ, छिपकली का छोड़ के वो मेढक बन जाता है, मेढक हूँ। अपनी पहचान शरीर के साथ कर रहा है। तो पशु में और आदमी में क्या अंतर है? आदमी ही समझ सकता है कि मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर बदल रहा है, और आप नहीं सोचते अपने बारे में कि आपको इस जीवन के बाद अगला जीवन कैसा मिलेगा। आज की शिक्षा क्या बताती है? अगला जीवन नहीं है। आज की शिक्षा बताती है अगला जीवन नहीं है। इससे बड़ा अज्ञान और कोई नहीं है, इससे बड़ा अज्ञान कोई नहीं है। आप अगर नहीं मानते हैं कि अगला जीवन है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगला जीवन मिलेगा आपको। अब वो कुत्ते का शरीर मिल जाए, मेढक का शरीर मिल जाए, छिपकली का शरीर मिल जाए, काकरोच का शरीर मिल जाए, ये सब मनुष्य के शरीर से ही मिलते हैं। कितनी सीरियस बात है जो कि आप नहीं समझ रहे। ये बहुत गंभीर बात है। आप नहीं मानते कि अगला जीवन है, तो आप नहीं मानते हैं तो भी आपके कर्मों के अनुसार आपको अगला जीवन मिलेगा, चाहे छिपकली का मिले, मेढक का मिले। आप सोचिए आप क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? कई प्रकार की गतियां हैं। जलजा नवलक्षणी, 9 लाख प्रकार के शरीर पानी में है, और में आप जा सकते हो। 9 लाख प्रकार के शरीर पानी में है, और में आप जा सकते हो। स्थावरा लक्ष्य विंशति, और 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं, उनमें भी आप जा सकते हो। क्रमया रुद्र संख्या का जो कीड़े मकोड़े हैं 11 लाख प्रकार के हैं, उनमें आप जा सकते हो। और आप लोग जा चुके हो, उनमें आप जा चुके हो। पक्षी नाम 10 लक्षाणी, पक्षियों में 10 लाख प्रकार के, उनमें भी आप जा सकते हो। जाओगे और जा चुके हो, अभी आप कुछ पता नहीं है। ये अज्ञान कितना बड़ा ज्ञान है कि आपने कितने कितने जन्मों तक आपने कैसी कैसी दुर्गतियां भोगी। अब मनुष्य का जीवन मिला है, थोड़ा इस पर विचार करो कि इसका क्या लाभ उठा सकते हैं। और ये मनुष्य का जीवन है, ये कुछ भी निश्चित नहीं है, कि कब चला जाएगा। आप कितना लाभ उठा सकते हो। मनुष्य का जीवन बहुत बड़ा अवसर है, आपको प्राप्त हुआ है, और आप क्या कर रहे हो इसमें? खाना, सोना, सुरक्षा करना और भोग करना, ये पशुओं के कार्य में लगे। आप पढ़े लिखे होकर के भी आप क्या कर रहे हो? पशुओं की ही आवश्यकताएं आप पूरी कर रहे हो। पशुओं की आवश्यकता क्या है? खाना, सोना और सुरक्षा करना और भोग करना। और मनुष्य की आवश्यकता, आज की शिक्षा क्या है?
यही पशुओं की आवश्यकता पूरी करने के लिए ये शिक्षा है। इसके अलावा कुछ नहीं सोचा कि हमें धर्म का पालन करना है। धर्मो ही एको नराणाम विशेषो, मनुष्यों में जो है धर्म की विशेषता है। और धर्मेण हीना पशु भी समाना, और धर्म के बिना आदमी पशु के समान है। अब धर्म की हम जो बात कर रहे हैं, आप कहेंगे धर्म की क्या ज़रूरत है, धर्म की क्या ज़रूरत है? धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप पशु हैं। पशु को धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को धर्म की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य समझ सकता है कि अगला जीवन होगा मेरा, और मैं अगर धर्म का पालन नहीं करूँगा तो अच्छी गति नहीं मिलेगी। आप कुछ नहीं सोच रहे, क्षमा करना, आप पशु हैं, वो 4 पैर के पशु हैं, आप 2 पैर के पशु हैं। आप बहुत शिक्षित हैं तो आप शिक्षित पशु हैं, वो अशिक्षित पशु हैं। अशिक्षित पशु हैं, वो सड़क में अपना खाते हैं सोते हैं, और आप जो बड़ी अच्छी बिल्डिंग में अपना खाते सोते हो, बस अंतर यही है, लेकिन कार्य वही है। आप शिक्षित पशु हैं, पॉलिश्ड एनिमल की सोच वही है आपकी, पशु की तरह सोच है। क्या इस जीवन के बाद कुछ भी जीवन नहीं है। अगर आप समझें कि इस जीवन पर अगला जीवन है और आपके कर्मों के अनुसार आपको जीवन मिलेगा, तो आप सोचिए कि आप कितने गंभीर आपको होना पड़ेगा कि आपको कैसी गति चाहिए। मनुष्य के जीवन में आप ऐसे कर्म कर सकते हैं कि आप स्वर्ग जा सकते हैं, और कुछ ऐसे कर्म कर सकते हैं कि आप मनुष्य बन सकते हैं, दोबारा मनुष्य बन सकते हैं। और कुछ ऐसे कर्म हो सकते हैं कि आप पशु बनेंगे, कीड़े बनेंगे। मैं आपको बता रहा था कि भरत महाराज जो भारत के राजा थे, भारत के राजा, जैसे अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं मान लो, है ना, तो भारत के राजा थे और उनको हरण का शरीर मिल गया अगले जीवन में। तो आप ये मत सोचिए, आप आंखें खोलिए, अपनी आंखें खोलिए। अभी आपकी आंखें बंद हैं, आज की शिक्षा आपकी आंखें बंद करती है, अगला जीवन नहीं है। ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, ये इस अज्ञान का खंडन करने के लिए, इस अज्ञान का विरोध करने के लिए ये जो है फैल रहा है आज की शिक्षा में। सबसे बड़ी शिक्षा भगवद गीता की है, जो मनुष्य के जीवन में आपको मिलनी चाहिए। और बाकी जितनी शिक्षाएं हैं, ज्ञान के जितने भी विभाग हैं, है ना, तो उनमें जो है मनुष्य के जीवन के लिए वो आवश्यक नहीं है। मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक जो शिक्षा है वो भगवद गीता की शिक्षा है। आप आत्मा को नहीं मानते, अगर आप आत्मा को नहीं मानते कि शरीर के अंदर आत्मा है ना, आज की जो शिक्षा है वो आत्मा को नहीं मानती, शरीर के अंदर आत्मा है। आज का विज्ञान आत्मा को नहीं मानता कि शरीर के अंदर आत्मा है। अच्छा, तो शरीर के अंदर आत्मा नहीं है, ठीक है, तो आप बताइए कि मृत शरीर और जीवित शरीर में क्या अंतर है? भगवद गीता कहती है कि जीवात्मा जब निकल जाता है तो शरीर मृत हो जाता है। शरीर में सब कुछ ज्यों का त्यों है, जीवात्मा निकल गया तो शरीर मृत हो गया। और आज की साइंस क्या कहती है कि नहीं, कोई जीवात्मा नहीं है, शरीर के अंदर कोई जीवात्मा नहीं है, कोई केमिकल मिसिंग हो गया। तो बताइए वो केमिकल डाल करके जिंदा करो, कौन सा केमिकल मिसिंग हो गया है तो उसको डाल करके जिंदा करो। हाँ, तो आपका विज्ञान है। तो आज के विज्ञान में कुछ भी अध्ययन नहीं करते। प्रभुपाद विदेशों में जाकर के उन्होंने जो है इस बात को जो है चैलेंज किया। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी और कितने डिपार्टमेंट, और प्रभुपाद ने पूछा कि आपके इतने डिपार्टमेंट हैं, शिक्षा के इतने डिपार्टमेंट हैं, तो कोई ऐसा भी डिपार्टमेंट है जिसमें अध्ययन किया जाए कि मृत शरीर और जीवित शरीर में क्या अंतर है?
मृत शरीर और जीवित शरीर में क्या अंतर है, इसका अध्ययन करो। क्यों नहीं करते? सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है कि आप अपने बारे में समझो कि आप क्या हैं, आप शरीर हैं या कुछ और हैं। आज का विज्ञान आपको सिखाता है कि आप शरीर हैं, और शरीर के साथ आप पैदा हुए और शरीर के साथ आप मर जाते हैं। इतना बड़ा अज्ञान, आप जितने ज़्यादा शिक्षित हो जाते हैं उतने बड़े पशु बन जाते हैं। अशिक्षित आदमी ज़्यादा अच्छा है, अशिक्षित आदमी ज़्यादा अच्छा है। उसको गीता की कम से कम इतनी नॉलेज है कि भाई पिछले जन्म में मेरा कुछ कर्म हुआ था, उस कारण से मुझे इस जीवन में कुछ दुख मिला है या कुछ सुख मिला है। इस जीवन में जो कर्म कर रहा हूँ अगले जीवन में मुझे उसका भोगना पड़ेगा, तो मैं क्यों बुरा करूँ। अशिक्षित आदमी भी जो है भारत में ऐसा सोचता है, लेकिन शिक्षित हो जाता है वो उतना बिगड़ जाता है, इतना पशु बन जाता है, और क्या कहता है कि ये सब जो है पिछड़ी बातें हैं, हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं। तो आप किस में आगे बढ़े हुए हैं? पशुता में आगे बढ़े हुए, पशु, आप पशु बन गए। पैंट कोट टाई पहन करके आप निकलते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज से या किसी विश्वविद्यालय से, और वो क्या है? एक पशु, जो पैंट कोट टाई पहने हुए एक पशु है, 2 पैर का जानवर। क्या समझते हैं अपने को? अपने को आप क्या समझते हो कि अगला जीवन कुछ नहीं है, बस यही शरीर है, शरीर के साथ सब खत्म हो जाता है। ये जो विज्ञान भगवद गीता की साइंस है, ये पूरी दुनिया में फैल रही है, और बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग भी जो है इसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। भगवद गीता की जो शिक्षा है ये इतनी ऊंची है कि आज की जितनी भी शिक्षा है, चाहे इंजीनियरिंग की हो शिक्षा, और चाहे किसी और भाषा की और हिस्ट्री की और पॉलिटिक्स की जितनी शिक्षाएं हैं, वो सब कूड़ा करकट है, कूड़ा करकट है। तो ये कुछ भी काम नहीं आएगी। आपको अभी सोचना चाहिए कि आपको कैसी गति होगी, अगला जीवन तो है। मैं आपको विचारों को बदलने आया हूँ, आपकी विचारों की दिशा को बदलना चाहता हूँ कि अपने विचारों की दिशा बदलो। ये कोई ऐसी बातें नहीं कि बस कहने की सुनने की है, बाकी तो अपना खाओ और पियो, मौज करो और जिंदगी बिताओ। मनुष्य का जीवन जो है बहुत गंभीर है। मैं ये नहीं कहता कि आप सब काम छोड़ करके हमारी तरह भक्त बनो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं ये इतनी बात कहता हूँ कि आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए। आप बैठे बैठे भी आप बोल सकते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको कोई काम अपना बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप काम करते रहिए। आपके बहुत से काम ऐसे होते हैं जो अभ्यास के कारण होते रहते हैं, और आप जाप कर सकते हो। अभी मैं आपको कुछ भी नहीं कहता कि आप धर्म में परिवर्तन करो, अपना कोई आपका कोई भी धर्म हो और आपका कोई भी समाज हो, उसमें कुछ भी परिवर्तन मत करो। आप हरे कृष्ण का जाप करो, इससे आपकी रक्षा होगी। क्योंकि अगला जीवन है, आप मानते हैं या नहीं मानते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगला जीवन मिलेगा। और अगला जीवन मिलेगा तो वृक्ष का भी शरीर मिल सकता है। स्थावर लक्ष्य विंशति है, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे मनुष्य के जीवन से ही जाते हैं। मनुष्य के जीवन में ही ऐसी गलतियां करते हैं कि पेड़ का जीवन मिलता है, वृक्ष का शरीर मिलता है, कीड़े का शरीर मिलता है, और मछली मगरमच्छ पानी के अंदर शरीर मिलते हैं। अगर आप सावधान नहीं रहे तो क्या होगा? दुर्घटना होगी। मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। क्या कहते हैं? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आप कितने सावधान हैं? अगर हंसना है तो हंसो, अगर हंसी आ रही है तो हंस लो, नहीं आगे चल करके क्या देखोगे?
कुछ पता नहीं है। मनुष्य के जीवन, मनुष्यों की संख्या कितनी कम है जितने कीड़े मकोड़े चींटी और मच्छर हैं, उनकी तुलना में मनुष्य का जीवन कितना कम है। और फिर मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा, मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा। इस जीवन का आपने क्या किया? दुरुपयोग किया। जैसे कोई बहुत बड़ा सरकारी ऑफिसर होता है, उसको सरकार की तरफ से बहुत सुविधाएं मिलती हैं, बड़ा अच्छा उसको घर मकान मिलता है और उसको बहुत अच्छे नौकर मिलते हैं, कार मिलती है, बहुत सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो सरकार उससे सब सुविधाएं छीन लेगी और घर भी छीन लेगी उसका, और उसका जो है कार भी छीन लेगी, सब कुछ छीन लेगी सरकार। उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन आपको मिला है। इसमें आपको बहुत सुविधाएं समझने की और काम करने की, अपनी सुरक्षा की, घर मकान बनाने की। पशु पक्षियों के पास वो बुद्धि नहीं है और आप मनुष्य के जीवन में क्या करें? पशुओं की ही आवश्यकता पूरी कर रहे हैं। आपने शिक्षा प्राप्त कर ली, चाहे बहुत बड़ा आपने पद प्राप्त कर लिया, नेता बन गए, लेकिन पशुओं की आवश्यकता पूरी कर रहे हैं आप। तो चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो और चाहे कोई छोटा सा एक नौकर हो, हाँ, उसको जो है जीवन, जो अगला जीवन जो मिलेगा उसके कर्मों के अनुसार मिलेगा। एक अशिक्षित आदमी है, वो हरे कृष्ण का जाप करता है, उसकी कितनी बड़ी रक्षा होगी, आप समझिए इस बात। आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, आप इंजीनियर बन गए, बस बहुत बड़ी, हाँ, आपकी जो है ये सफलता हो गई। आप सफलता समझ रहे अपने की बहुत बड़ी सफलता है, आप इंजीनियरिंग बन गए और आपको बड़ी नौकरी मिल गई, बड़ा अच्छा जो है जॉब मिल गया, पोस्ट मिल गई, तो जीवन की सफलता मिल गई। इस जीवन की सफलता का क्या फ़ायदा? अगले जीवन में आप चूहे बन जाएंगे, कुत्ता बन जाएंगे, तो क्या फ़ायदा? सबसे अच्छा यह है कि चाहे शिक्षा ना हो, कोई आदमी अशिक्षित ही हो, लेकिन वो क्या करता है? वो हरे कृष्ण का जाप करता है और भगवान का मंदिर में दर्शन करता है, प्रणाम करता है, प्रसाद पाता है, उसकी कितनी बड़ी रक्षा होती है। वो अगले जीवन में वो जो है फिर अगले जीवन में और उन्नति करेगा, है, अच्छा उसको जीवन प्राप्त होगा। अगर वैकुंठ में नहीं गया, भगवान के धाम में नहीं गया, तो भी कम से कम उसको जो है वैष्णवों के परिवार में जन्म मिलेगा। अगर आप हरे कृष्ण का जाप करते हैं तो हमें आपसे कुछ भी नहीं, मतलब कुछ कहना कि आप बंधें, हम आपको किसी कार्य में बांध नहीं रहे। आप उससे ही कह रहे हैं कि आप सड़क में चलते चलते भी हरे कृष्ण का जाप करिए। आपको कुछ धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपना विश्वास बदलने की ज़रूरत नहीं, केवल हरे कृष्ण का जाप करिए। हरे कृष्ण के जाप से ही आपके मन में कुछ शांति मिलेगी, आपको शुद्धि मिलेगी और आपको इच्छा होगी समझने की कि गीता में भगवान ने क्या कहा। जन्म का और मरण का क्या रहस्य है, आपकी जिज्ञासा होगी कि शरीर के अंदर जो है, जो जीव है, उसको जो है कैसे जन्म मिलता है और कैसे उसको मरण होता है, मरण के बाद फिर से उसको जीवन मिलता है। इस टॉपिक में आपको जो है श्रद्धा पैदा होगी, समझने की इच्छा होगी। तो ये जो है बातें ऐसी नहीं है कि भाई चलो सुन लिया और सुना दिया, बता दिया, बाकी तो हमारा सब काम वैसे ही चल रहा है, कुछ भी अंतर नहीं पड़ा। मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में परिवर्तन हो कुछ, और क्या परिवर्तन हो? कम से कम आप हरे कृष्णा का जाप करो, 10 मिनट के लिए जाप करो, 20 मिनट के जाप करो कम से कम, और कितना भी करो वो भी कम है। ये कम से कम करनी है, बनाओगे 10 मिनट के लिए करोगे, 20 मिनट के लिए करोगे जाप, कम से कम करो ये। तो आपको जो है ये आपके काम में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ेगी, लेकिन कम से कम आपके विचार की दिशा बदलेगी कि आपको कुछ जानना चाहिए कि इस मनुष्य के जीवन के बाद आपकी कैसी गति होगी और आपकी कैसी गति होनी चाहिए। आप कैसी गति चाहते हैं और कैसी गति होगी। तो ये नहीं सोचना है
कि नहीं नहीं बस वो तो जो है केवल मानने वाली बात है, मानो तो है और ना मानो तो नहीं है। ये वो चीज़ नहीं है कि श्रद्धा है तो है होता है और आपकी श्रद्धा नहीं है तो नहीं होता। हमारी श्रद्धा नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी श्रद्धा है नहीं है। साइंस ऐसी नहीं होती कि श्रद्धा है। साइंस जो है ये प्रयोग पर आधारित होती है कि भाई ये प्रयोग है। हाँ, इसमें कोई नहीं कि भाई ये हिंदू है तो साइंस वो जो है वो नहीं मानेगा। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, साइंस वही है। तो ये गीता जो है एक साइंस है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी साइंस है। गीता बताती है ना कि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम। अगर मेरे पास आओगे तो इस संसार में आप जो है जन्म नहीं लोगे। और ये जो इस संसार में जन्म लेना ये कष्टों का जो है भरा हुआ, कष्टों से भरा हुआ है। इन संसार में आप जन्म लेंगे तो इसमें कष्ट ही कष्ट हैं। जन्म का असीमित कष्ट है, मरण का सीमित कष्ट है, बुढ़ापे का सीमित कष्ट है, बीमारी का सीमित कष्ट है ना। आप हरे कृष्ण मंत्र को अपने जीवन में अपना लो। इसमें कुछ वो नहीं है कि भाई हम आपसे कुछ फीस ले रहे हैं, हम आपसे कुछ पैसा ले रहे हैं, है ना। इसमें आपको जो है एक बहुत बड़ी आपको अनुभूति होगी। अगर आप हरे कृष्ण का जाप करेंगे और अनुभव कर सकते हैं कि ये शरीर से आप अलग हैं। ये साइंस आप समझेंगे। हमने तर्क के आधार पर बताया कि आप शरीर नहीं हैं। 40 साल पहले, 30 साल पहले आपका शरीर नहीं था और आप कहते हैं कि मैं वही हूँ। तो ये बुद्धि के अनुसार भी जो है आप समझ सकते हैं कि आप ये शरीर नहीं है और इस शरीर के बाद दूसरा शरीर प्राप्त होगा और आप नहीं बदलेंगे। लेकिन दूसरा शरीर प्राप्त होगा, चूहे का शरीर प्राप्त होगा, बंदर का शरीर प्राप्त होगा। तो क्या चाहते हो आप चाहते हो कि चूहे बनो या कुत्ता बनो, मेढक बनो? क्या चाहते हो? नहीं चाहते। अगर आप चाहते हो कि ठीक है कुत्ते का शरीर मिल जाए कोई बात नहीं है तो अलग बात है। मनुष्य के शरीर में जितनी सुविधा है आपके हाथ पैर सब काम कर रहे हैं। पशु के शरीर में हाथ होती नहीं। कितनी सुविधा है, चूहे हैं, मक्खी है, मच्छर हैं, है ना। तो ये सब जो है अज्ञान। अगर आपने इस गीता के ज्ञान को नहीं समझा, इस गीता के ज्ञान के अनुसार आपने कार्य नहीं किया तो आपको मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। तो क्या चाहते हो? कम से कम आपको दोबारा मनुष्य का शरीर तो मिले। तो ये चीज़ जो है ऐसी नहीं है कि भाई तो बता दिया, सुन लिया और कुछ असर नहीं पड़ा दिमाग में। आप पढ़े लिखे हैं तो अपने बारे में आप सोचिए कि आप क्या हैं और अगला जीवन आपको कैसा चाहिए, कैसा होना चाहिए और कैसा उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको सोचना है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अधर्मम अर्थदम। मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है और इसमें बहुत बड़ा स्वार्थ हो सकता है पूरा और ये मनुष्य जीवन अनिश्चित है। ये भी मत सोचिए कि अभी तो हमारा जो है खाने पीने का ये उम्र है, अभी खाना पीना सोना चलता रहेगा, आगे जो है देखा जाएगा। ऐसा नहीं है। दुर्लभम, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, तदपि अध्रुवम, अनिश्चित है। कभी भी आपका जीवन निकल सकता है आपके हाथ से। तो आप इस बात को गांठ बांध लीजिए, इस बात की कि आप जो है को अगला जीवन प्राप्त होगा, अगला जीवन प्राप्त होगा।
जबकि आज की शिक्षा क्या कहती है? क्या कहती है? अगला जीवन नहीं है। आपको धोखा दिया जा रहा है। आप बहुत बड़े धोखे में हैं। आज की टेक्नोलॉजी में तो बहुत उन्नति हो गई और जीवन की बहुत सुविधाएं मिल गई। देखो ये सब लाइट है ना, कैमरा है और एसी है, टीवी है, मोबाइल है। टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन साइंस नहीं है आपके पास। साइंस आप जो है अभी नहीं जानते आत्मा का साइंस, आत्मा का विज्ञान क्या है। शरीर का विज्ञान तो पढ़ाते हैं, शरीर का विज्ञान तो पढ़ाते हैं, शरीर विज्ञान, परंतु आत्मा का विज्ञान वो गीता है। आत्मा का विज्ञान गीता है। शरीर जिस तरह से बदल रहा है और आप नहीं बदल रहे, उसी प्रकार से शरीर छोड़ करके भी आप दूसरे शरीर में जाएंगे और बहुत कष्ट पाएंगे। और फिर मनुष्य का जीवन जो है आपको करोड़ों जन्मों तक ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। अगर लापरवाही करोगे तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि 10 मिनट के लिए कम से कम बैठ करके आप क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं करोगे? नहीं करना? करोगे? हाथ उठाइए। 10 मिनट के लिए करेंगे? हाँ, हमारी ये प्रार्थना है, हमारी आपसे याचना है, हम आपसे भिक्षा मांग रहे हैं कि आप कम से कम 10 मिनट करिए। इससे क्या होगा, आपकी बहुत बड़ी रक्षा होगी। जैसे अजामिल था, सुनिए ध्यान से, अजामिल जो था तो बहुत पापी था, लेकिन अपने पुत्र को नारायण बोलता था। अब नारायण ये भगवान का नाम है, अपने पुत्र को नारायण बोलता था और उसके पापों के अनुसार उसको अब जो है यमदूत आए नरक में ले जाने के लिए। और उसने यमदूतों को देखा। देखो जो मरने वाला व्यक्ति होता है वो देखता है उसे लेने के लिए कौन आए, वो देखता है। अस्पताल में जो मरने वाले मरीज होते हैं उनको दिखाई पड़ते हैं कि यमदूत आए उनको लेने के लिए, और वो चिल्लाते भी हैं, तो डॉक्टर लोग नहीं देखते, डॉक्टरों को नहीं दिखाई देता, नर्सों को नहीं दिखाई देते यमदूत लेने के लिए आए हैं, और वो कहते हैं ये तो नेचुरल है, वो चिल्ला रहा है नेचुरल है, उसको दिखाई दे रहे हैं। और अजामिल को यमदूत दिखाई दिए। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे सब लोग हैं? अजामिल को यमदूत दिखाई दिए और 3 यमदूत थे। कितने थे? 3 यमदूत थे और उसके शरीर को वो बांध करके उसके शरीर से निकाल रहे थे। सूक्ष्म शरीर को बांध करके पासर बद्धा गले बलात्, गले में जो है पास बांध करके उसको खींच रहे थे शरीर से, स्थूल शरीर से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। और उसने अपने अभ्यास के कारण, अपने पुत्र के आसक्ति के कारण अपने पुत्र को बोला नारायण। इसी नारायण के नाम से उसकी नरक में जाने से रक्षा हो गई। तो हम आपसे जो प्रार्थना कर रहे हैं कि हरे कृष्ण का जाप करो, ये ऐसे कोई सामान्य शब्द नहीं कि जैसे कोका कोला बोलो या हरे कृष्णा बोलो कोई अंतर नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हरे कृष्ण है, ये दिव्य शब्द ध्वनि है, ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन। इसका आप जाप करोगे 16 नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 नाम का जाप करो, कम से कम 10 मिनट के लिए जाप करो, है ना। तो आपके जो है जीवन की रक्षा होगी, इस जीवन में भी रक्षा होगी और जीवन के अगले जीवन में भी बड़ी रक्षा होगी, है ना। तो ये हमारी जो है यही प्रार्थना है, बहुत विनम्र प्रार्थना है, आप ये करिए कम से कम, है ना। ये बहुत बड़ा साइंस है, इसमें हमें कुछ जोड़ना नहीं होता और कुछ निकालना नहीं होता, ज्यों का त्यों बताना होता है। ये जो साइंस है इसमें आपको प्रैक्टिकल करना है, प्रयोग करना है ना। और प्रैक्टिकल क्या है, आप बोलिए, आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए, है ना। तो आपको जो है आप देखेंगे कि आपकी कितनी रक्षा हो रही है, आपके शरीर की भी रक्षा होगी और कई प्रकार के संकटों से भी रक्षा होगी, हैं। देखो गजेंद्र जो हाथी था
तो उसका पैर पकड़ा था मगरमच्छ ने। अब सोचिए हाथी कैसे अब अपनी रक्षा कर सकता है। हाथी का पैर पकड़ा सरोवर मगरमच्छ ने, तो उसने पुकारा था भगवान और मगरमच्छ से उसकी रक्षा हो गई। तो जीवन में ऐसे कई प्रकार की रक्षाएं हमारी होती हैं, हम भगवान को मानते नहीं हैं, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। कई बार ऐसी रक्षा होती है कि आप नहीं समझ पाते कि कैसे रक्षा हुई और भगवान रक्षा करते हैं आपकी। तो इसको आप जो है सीरियस लीजिए, गंभीरता से लीजिए। ये चीज़ ऐसी नहीं है कि भाई करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ता। इसमें आपको बहुत बड़ा अंतर है। आप हरे कृष्ण का जाप करते हैं और नहीं करते, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। अजामिल नारायण का नाम लेता था, वो नहीं जानता था कि नारायण कौन है, वो भगवान भी नहीं जानता है। तो इसमें नाम में इतनी शक्ति है। कोई शब्द हम आपको जो बता रहे हैं, कोई नाम आपको बता रहे हैं, इसमें इतनी शक्ति है कि आप जानें या ना जानें तो भी काम करेगा। जैसे कोई दवाई बड़ी पावरफुल दवाई होती है, तो आप जाने ना जाने दवाई लेंगे तो काम करेगी दवाई। उसी प्रकार से इसमें श्रद्धा की भी आवश्यकता नहीं है। आपकी इच्छा है और आपकी इच्छा नहीं है तो भी आप करो। आप हरे कृष्ण का जाप करो, आपको अच्छा लगता है तो भी करो, अच्छा नहीं लगता तो भी करो। आपके मन में बहुत अशुद्ध विचार आते हैं और आपके मन में रुचि नहीं, अरुचि हो रही है और भार लग रहा है, तो भी जप करो, तो भी जप करो। इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। अगर शास्त्रों ने बताया कि हरे नाम के सिवा कोई उपाय नहीं है कलयुग में रक्षा का, तो ये हम उसको उसी तरह बता रहे हैं जैसा शास्त्रों में बताया गया। हमें इसमें कुछ भी नहीं निकालना और ना जोड़ना, संदेश उसी प्रकार से दे रहे हैं जैसा कि शास्त्रों में दिया गया और हमारे आचार्यों ने उसको माना है। हम कुछ भी बदल नहीं रहे, और करो आप तो आपको खुद पता चलेगा। ये प्रैक्टिकल जो है आपको खुद करना है और इसका जो रिजल्ट है वो आपको देखना है। आप हरे कृष्ण का जाप करिए, ठीक है ना। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस हमारी यही प्रार्थना है आपके जीवन में परिवर्तन आए, और आप जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं है, लेकिन कुछ जोड़ना है आपको। बाकी कुछ भी हम नहीं कह रहे कि भाई आप कुछ छोड़ो, आपको छोड़ने के लिए कुछ नहीं कह रहे। जो कुछ भी करते हो वो भी करो, ये साथ साथ जोड़ो, ये हरि नाम को जोड़ो, है ना। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हमारे जो यूनिट हेड है सर वो बुलाना चाहूँगी, एक टोकन ऑफ लव आपको देना चाहेंगे।